अफगानिस्तान का शहर मजार शरीफ खौफनाक जल्जले से लरज उठा, 7 अफराद जाँ बहक और 150 से जायद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान तक महसूस किए गए। पंजाब में दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र हो गई। AQI 441 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में आज से स्कूलों समेत तालीमी इदारे 8:45 बजे खुलेंगे। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए आगाही वॉक। शुरा ने आलूदगी को कौमी बहरान करार देकर एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज मुनक़िद होगा। इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ारत ख़ारिजा करेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाकदार करेंगे। इजलास में 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत कर रहे हैं। गजा जंग बंदी मुआहिदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इजरायली इनक़ला का मुतालबा करेगा। हमास ने गजा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से यरगमालियों की लाशें मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हमास इससे कबल 17 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करना खुशाइंद करार दे दिया। उन्होंने फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन नहीं। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा में फ़ौज को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे और हमास के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रखेंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने दावा किया कि गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं। गजा में की जाने वाली कार्रवाइयां अमरीका को रिपोर्ट की जाती हैं, लेकिन किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली जाती। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया। 1 हफ्ते के अंदर पेश कर दी जाएगी। मियाँ अब्दुल वहीद का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हिमायत याफ्ता अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 हो गई। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। स्टेक होल्डर्स से मशावरती अमल की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर हुई। प्राइम एजेंडा तो यही है कि मुश्किलात में कमी हो और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर बाहर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो लोग जेलों में हैं वो अदालतों से अपने केसेस लड़के और बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के नतीजे में नहीं। और ना कोई डील ऐसी ऑफ़र हो रही है कि वो जो उनको अगर ये कर लें तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। पीटीआई को मुश्किल में छोड़कर जाने वाले असीरों की रिहाई के लिए सरगर्म। कैद काटने वाले शाह महमूद कुरैशी की हिमायत मिलने का दावा। इमरान इस्माइल का सिर्फ शाह महमूद ही नहीं, कोट लखपत में कैद कारकुनों और दीगर लीडरशिप से भी मुलाकातों का इंकशाफ। एक्स पैगाम में बानी को माइनस करने की साजिश का तासुर मुस्तरद कर दिया। लाहौर के अस्पताल में दाखिल असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। शौकत बस्टा और जहीर बाबर भी मौजूद। 2 रोज़ कबल साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर में थे या नहीं, इख्तियार वली की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगामा करते वीडियो चलाने पर तनाज़ा।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने वीडियो जाली करार दे दी। सुहेल आफरीदी के 9 मई में पेशावर में मौजूद होने का दावा। इख्तियार वली ने वीडियो की फॉरेंसिक का चैलेंज दे डाला। वज़ीर आज़म का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैवंदकारी के 1000 ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। 2017 में लगाया गया पौधा तनावर दरख्त बन चुका। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम कोशिश हुई। 2022 में जिम्मेदारियां संभालते ही अस्पताल को असर नौ बहाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत काबिल सताइश करार। सदर आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर तक दोहा में होगा। बांग्लादेशी शहरियों को सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तानी वीज़े मिलेंगे। कराची में चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुआविन खुसूसी के एजाज़ में तकरीब। अनीसुर जमा ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद और हकीकत पसंदी पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश वीज़ा पाबंदियाँ ख़त्म करें, तिजारत पर महसूलात ना लगाएंगे और एक दूसरे की करेंसी को काबिल तबादला करार दें। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर इकराम सहगल की तजवीज़। पंजाब भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 के निफाज में तोसी। मज़ीद 7 रोज़ तक एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रक्शे पर उलट गया। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग, मैयतें में अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके बलीदा में पिकनिक मनाने के लिए गए 4 नौजवानों की लाशें मिल गईं। नौजवानों की मोटरसाइकिलें भी जला दी गईं। 1 हफ्ते कबल पिकनिक मनाने गए थे। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत का नया मुकदमा। FIA ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत FIR काट दी। वाक़े में मुलविस ASI और 1 कांस्टेबल गिरफ्तार। 4 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 ख़वारिज मारे गए, कई जख्मी। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी रोड पर असलहा खाने में आग लगने से गोला बारूद धमाकों से फट गया। इमारत का एक हिस्सा मुतासर। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीनी की कीमत एक बार फिर बेलगाम। पेशावर में दाम 210 रुपये से ऊपर चले गए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा में कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। हैदराबाद में चीनी 190 से 195 रुपये में दस्तयाब। प्याज की कीमतें शहरियों के आंसू निकालने लगी। कराची में कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज की फ़ी किलो नर्ख 190 रुपये हो गए। लाहौर में टमाटर की कीमत 150, शिमला मिर्च 400 और मटर 3 से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। मैंने मूली पूछी है, लिस्ट पे अवेज़ा है 40 रुपये किलो, वो दे रही है 150 रुपये किलो। मटर 400 रुपये किलो वेज़ा हैं, 600 रुपये किलो दे रहे हैं। गवर्नमेंट इंतज़ामिया की रेट वो रेट लिस्ट अपडेट कर देते हैं फेसबुक वगैरह के पेज पे, लेकिन यहाँ पे सब्जी मंडी में किसी चीज़ पे भी अमल नहीं हो रहा। प्याज है यहाँ पे आपको 200 से कम कहीं भी नहीं मिलेगा। 7,000 और 200 रुपये मन का बंद बोरी में प्याज आ रही है, समझ से बाहर है कि ईरान का अमरीकी बमबारी से तबाह न्यूक्लियर तनसीबात दोबारा और ज़्यादा ताकत से तामीर करने का ऐलान। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से हौसले पस्त नहीं होंगे। जौहरी तनसीबात को मज़ीद क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आलमी बरादरी को पैगाम। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन 4000 किलो से ज़ायद है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जुनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। गुरुद्वारा जन्म स्थान दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
कराची से स्पेशल ट्रेन के जरिए 900 से जायद हिंदू यात्री भी जन्म स्थान पहुंच गए। भारत ने पहली बार विमेन वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटियास 246 रन पर हिम्मत हार गईं। दीति शर्मा 5 विकेट लेकर नुमाया रहीं। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनी अरूज पर आर्ट्स काउंसिल में सकाफती रंग बिखर गए। 5 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग, मुल्की और गैर मुल्की रक्कास ने समा बांध दिया।